हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हम स्टिल, यट और ऑलरेडी का यूज़ जब टाइम के संदर्भ में करते हैं तो किस तरह से करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टिल। स्टिल इज़ यूज टू से दैट समथिंग इज़ कंटिन्यूइंग एंड हैज़ नॉट स्टॉप्ड। हम स्टिल का यूज़ उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं, उन एक्शंस और उन सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए करते हैं जो कंटिन्यू है, जो प्रोग्रेस में है, मीन्स जो जारी है, अर्थात जो अभी स्टॉप नहीं हुई है। उसके बाद है यट। यट इज़ यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ एक्सपेक्टेड। यट का प्रयोग हम उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। उसके बाद है ऑलरेडी। ऑलरेडी इज़ यूज टू रेफर टू एन एक्शन दैट हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। हम ऑलरेडी का यूज़ उन एक्शंस को रेफ़र करने के लिए करते हैं जो अपने समय से पहले ही हो गए हैं, अर्थात जिनकी एक्सपेक्टेशन थी फ्यूचर में किसी समय होने की, लेकिन वो अपने समय से पहले ही जो है हो गए हैं। तो उन एक्शंस को रेफ़र करने के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। चलिए अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिल के बारे में, फिर यट के बारे में, फिर ऑलरेडी के बारे में। तो सबसे पहले है स्टिल। स्टिल इज़ यूज टू से दैट समथिंग हैज़ नॉट स्टॉप्ड। हम स्टिल का यूज़ उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ अभी स्टॉप नहीं हुई है, मतलब वो जारी है, वो कंटिन्यू है। स्टिल का यूज़ ज़्यादातर हम उन सिचुएशंस और उन एक्शंस के बारे में करते हैं, उन सिचुएशंस और एक्शंस के बारे में बताने के लिए करते हैं जिनकी उम्मीद हमें थी कि वो स्टॉप हो गए होंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली वो स्टॉप नहीं हुए हैं, वो प्रोग्रेस में है। जैसे सी इज़ स्टिल एस्लीप, वो अभी भी सो रहा है, अर्थात उसका सोना जो है अभी स्टॉप नहीं हुआ है, वो अभी सो ही रहा है। इट इज़ स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही है, मीन्स बारिश का होना अभी जारी है, बारिश का जो होना है वो भी प्रोग्रेस में है, ये भी स्टॉप नहीं हुआ है। उसके बाद माई ग्रैंड फादर इज़ 80 ईयर्स ओल्ड। मेरे जो दादाजी हैं वो 80 ईयर्स ओल्ड है, अर्थात 80 साल के हैं, बट ही स्टिल रीड्स ए न्यूज़पेपर एवरी डे। लेकिन फिर भी वो प्रतिदिन एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मीन्स उनकी जो ये हैबिट है, उनके साथ उनकी जो ये सिचुएशन है, ये जो कंडीशन है, ये अभी भी प्रिवेलेंट है, मतलब ये कंटिन्यू है, वो अभी भी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्टिल का यूज हम उन एक्शंस और उन सिचुएशंस के बारे में बताने के लिए करते हैं जो भी प्रोग्रेस में है और जो अभी स्टॉप नहीं हुई है। जब भी हम स्टिल का यूज़ करते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है वो देखिए कहाँ पर होती है। जब हम किसी सिचुएशन के बारे में बताते हैं तो स्टिल हमेशा जो बी की जो फॉर्म होती है इसके बाद होता है, ठीक है। बी की ये फॉर्म है बी और ये है हमारा एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इस जो ये बी की फॉर्म है ये और जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट है इसके बीच में इसकी पोजीशन होती है। अगर ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में यूज हो रहा है, मीन्स किसी कॉन्टीन्यूस टेंस में यूज हो रहा है, तो इसका यूज हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में करते हैं, ओके। और अगर हम इसको किसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर रहे हैं तो हम इसका यूज सब्जेक्ट के बाद करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये ही है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, तो इससे पहले यहाँ पर इसका यूज हुआ है। तो इसकी पोजीशन भी काफ़ी मैटर करती है कि हम इसको सेंटेंस में कहाँ पर रखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर किसी सेंटेंस में अकेले बी की फॉर्म है, जैसे इस सेंटेंस में है, तो बी की फॉर्म के बाद आपको एक एडजेक्टिव मिल सकता है या कोई नाउन मिल सकता है जो कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम बी को उस कॉम्प्लीमेंट और बी की फॉर्म के बीच में रखेंगे। अगर हम किसी कॉन्टीन्यूस टेंस में इसको यूज़ कर रहे हैं तो जो स्टिल होगा वो मेन वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है, मीन्स जो इज़, एम, आर, वाज, वर जो भी है उसके बीच में होगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये स्टिल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे इस तरह इस सेंटेंस में ये यूज हो रहा है स्टिल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ऐसे में सब्जेक्ट के हम बाद में रखते हैं। तो इस तरह से हम स्टिल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यट। तो सबसे पहले तो हमें जिस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है वो देना है कि यट का यूज हम हमेशा नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो यट का यूज अब देखते हैं कब करते हैं। तो यट इज़ यूज्ड टू से दैट समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपेंड। अर्थात यट का यूज हम उस चीज़ के बारे में बताने के लिए करते हैं, उन एक्शंस के बारे में बताने के लिए करते हैं जो एक्सपेक्टेड थे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि वो भी हुए नहीं हैं। अर्थात जो कोई एक्सपेक्टेड एक्शन था, कोई भी एक्सपेक्टेड कोई चीज़ घटित होनी थी, वो अभी हुई नहीं है। हालांकि स्पीकर को लगता है कि ये चीज़ होगी, ठीक है, अभी हुई नहीं है। हालांकि एक्सपेक्टेड थी, ये होनी थी, लेकिन अभी हुई नहीं है, लेकिन स्पीकर को भरोसा है कि वो चीज़ फ्यूचर में हो जाएगी। जैसे द पोस्टमैन हैज़ नॉट कम येट,
अब स्पीकर को पोस्टमैन का जो आना था वो एक्सपेक्टेड था, अर्थात स्पीकर को ये आशा थी कि पोस्टमैन आएगा, लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो है वो पोस्टमैन अभी आया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये येट यूज हुआ है। नेक्स्ट है आई हैव नॉट टोल्ड माई मदर अबाउट माई प्लान्स येट। मैंने अपनी माँ को अपने प्लान्स के बारे में अभी तक नहीं बताया है, अर्थात ये एक्सपेक्टेड था कि मैं अपनी मदर को अपने प्लान्स के बारे में बताऊं, लेकिन ये अभी हुआ नहीं है। नेक्स्ट है दे हैव नॉट पेड मी येट। उन्हें मुझे अभी तक भुगतान नहीं किया है। मीन्स ये चीज़ एक्सपेक्टेड था, मतलब उनका मुझे भुगतान करना एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी उन्होंने भुगतान किया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी कार्य जो एक्सपेक्टेड था लेकिन वो एक्सपेक्टेड कार्य अभी तक हुआ नहीं है, इसके बारे में बताने के लिए जो है हम येट का यूज करते हैं। जब भी हम येट का यूज करते हैं तो ऐसे में हम येट को सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये हमेशा यहाँ भी देखिए इस सेंटेंस में लास्ट में, इस सेंटेंस में लास्ट में और इस सेंटेंस में भी लास्ट में, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हम येट का यूज क्वेश्चंस में भी करते हैं, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम येट का यूज करते हैं। तो इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज येट टू आस्क। हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में येट का यूज ये पूछने के लिए करते हैं वेदर समथिंग एक्सपेक्टेड हैज़ हैपेंड और नॉट, कि कोई ऐसी चीज़ जो एक्सपेक्टेड थी वो हुई कि नहीं हुई। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम येट का यूज यह पूछने के लिए करते हैं कि कोई चीज़ एक्सपेक्टेड थी, तो एक्सपेक्टेड चीज़ अर्थात स्पीकर को जिस कार्य के बारे में एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी, आशा थी, वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ। देखिए हैज़ द मेल कम येट, अर्थात स्पीकर को ये उम्मीद थी कि मेल आने वाली है, लेकिन वो पूछ रहा है कि भाई अभी तक आई या नहीं। नेक्स्ट है हैव दे पेड द बिल, अर्थात स्पीकर को ये यहाँ पे देखिए येट रह गया है, हम यहाँ पे येट और लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि स्पीकर को एक्सपेक्टेशंस थी कि वो बिल पे कर देंगे, लेकिन वो पूछ रहा है कि क्या अभी ये काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम येट का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई किसी कार्य के बारे में एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ इस चीज़ के बारे में पता करने के लिए, पूछने के लिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में येट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी देखिए जो येट है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज हो रहा है, तो आपको जो येट है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करना है। तो येट के बारे में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो इसका यूज हमेशा जो है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करना है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसके यूज से जो है बचना है। नेक्स्ट है ऑलरेडी। तो देखते हैं, ऑलरेडी इज यूज टू से दैट समथिंग हैज़ हैपेंड सूनर देन एक्सपेक्टेड। ऑलरेडी का यूज हम उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही वो हो गई है, अर्थात स्पीकर को उनके होने की, उन एक्शंस के, उन चीज़ों के होने की एक्सपेक्टेशंस जिस समय की थी उस समय से पहले ही वो हो चुकी है, हो गई है। तो ऐसे कार्यों के बारे में बताने के लिए, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए ऐसी सिचुएशंस में जो है हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, कि ऑलरेडी का यूज हम हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट और पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट या पास्ट टेंस में करते हैं, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्यूचर के लिए या फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होता है। ओके, इसका यूज आपको प्रेजेंट या पास्ट टेंस में करना है, फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं करना है, और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। मीन्स प्रेजेंट या पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यहाँ आप ऑलरेडी का यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर टेंस में इसका यूज़ नहीं होगा। तो हमने क्या देखा कि ऑलरेडी का यूज हम उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जो अपने जिस समय उनके घटित होने की जो एक्सपेक्टेशंस थी उस समय से पहले ही वो चीज़ घटित हो गई है, ऐसी चीज़ों के बारे में बताने के लिए हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑलरेडी का यूज हम हमेशा प्रेजेंट या पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में करते हैं, फ्यूचर टेंस में इसका यूज नहीं होता है। देखिए एग्जांपल देते हैं कुछ। तो ए कहता है कि यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। ठीक है, ए बोलता है बी से कि तुम्हें जो है अब स्मोकिंग छोड़ देनी होगी। बी कहता है आई हैव ऑलरेडी गिवन अप, कि मैंने तो पहले ही छोड़ दी है। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर है वो ये कह रहा है कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी होगी, अर्थात स्पीकर को ये उम्मीद नहीं है कि अभी ये जो है बी स्मोकिंग छोड़ देगा, अर्थात ये एक्सपेक्टेशंस तो है, लेकिन स्पीकर ये मान के चल रहा है कि जो बी है वो
फ्यूचर में कभी जो है वो स्मोकिंग छोड़ दे, ठीक है। लेकिन ए के एक्सपेक्टेशन से पहले ही जो बी को जो काम करना है वो काम हो चुका है, ठीक है। तो बी कह रहा है आई हैव ऑलरेडी गिवन अप, तो यहाँ पे देखिए बी जो है बोल रहा है ये ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, ऑलरेडी। इसका मतलब जो स्मोकिंग छोड़ने की जो एक्सपेक्टेशंस ए को थी जिस समय, उस समय से पहले ये काम हो गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए कहता है व्हेन इज़ द प्रिंसिपल गोइंग टू कम। भाई मान लीजिए ए ऑफिस में बैठा है और पियन से बोलता है कि भाई प्रिंसिपल कब आने वाले हैं, प्रिंसिपल सर कब आने वाले हैं। लेकिन बी कहता है ये इज ऑलरेडी कम, कि वो तो पहले ही आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो ए है उसको ये एक्सपेक्टेशन है कि प्रिंसिपल आए तो गए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएंगे। लेकिन जो बी है वो ये कह रहा है कि ये काम तो उसकी एक्सपेक्टेशन से पहले ही हो चुका है। मतलब जब ए सोच रहा है कि प्रिंसिपल फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आएंगे, उससे पहले ही ये काम हो गया है। तो यहाँ पे जो बी आंसर दे रहा है इस बात को बताने के लिए, तो वहाँ पे देखिए ऑलरेडी का यूज हुआ है, ठीक है। तो जब स्पीकर को किसी कार्य की एक्सपेक्टेशंस होती है और उस एक्सपेक्टेशन से पहले ही अगर वो काम हो चुका है तो वहाँ पे हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। अब देखते हैं ऑलरेडी की पोजीशन कहाँ पे रखनी है आपको, मतलब ऑलरेडी की पोजीशन कहाँ होती है। तो देखिए हम ज़्यादातर जो है ऑलरेडी का यूज़ परफेक्ट टेंस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो ऑलरेडी जो होता है वो आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे जो है रखना है, ठीक है। ऑलरेडी को आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखना है। पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव जो भी यूज़ कर रहे हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में ऑलरेडी रखना है, और पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में आपको ऑलरेडी रखना होता है। तो इस तरह से हम ऑलरेडी का यूज करते हैं। जब हम स्टिल नॉट या नॉट येट यूज करते हैं तो इनमें भी डिफरेंस होता है। देखिए क्या डिफरेंस होता है। स्टिल नॉट लुक्स बैक टुवर्ड्स द पास्ट। जब स्टिल नॉट जब हम यूज करते हैं तो ये पास्ट की ओर लुक बैक करता है, पास्ट की ओर। लेकिन जब नॉट येट यूज करते हैं तो ये फ्यूचर की ओर देखता है, ठीक है। जैसे सी स्टिल हैज़ नॉट गॉट ए जॉब। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस है ये कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्टिल यूज हुआ है, इसका मतलब लुकिंग बैक। कि सी हैज़ नॉट हैज़ ए जॉब फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि उसने काफ़ी समय से जो है जॉब नहीं प्राप्त की है, एंड दिस सिचुएशन इज़ कंटिन्यूइंग, और ये जो सिचुएशन है ये कंटिन्यू है। लेकिन अगर हम यूज़ करते हैं सी हैज़ नॉट गॉट ए जॉब येट, तो यहाँ पे देखिए येट यूज़ किया गया है, तो ये अब फ्यूचर की ओर देख रहा है, ठीक। इस सेंटेंस का मतलब ये है, ठीक है। सी हैज़ नॉट गॉट ए जॉब नाउ, कि उसे अभी एक जॉब प्राप्त नहीं की है, बट वी आर होपिंग, लेकिन हमें ये उम्मीद है दैट सी विल गेट वन, कि वो जो है एक कोई भी जॉब जो है वो प्राप्त कर लेगी। तो ये डिफरेंस है जब हम स्टिल नॉट और नॉट येट यूज करते हैं। स्टिल नॉट हमेशा पास्ट की ओर फोकस कराता है, और जो नॉट येट है ये हमेशा फ्यूचर की ओर फोकस कराता है। जब हम ऑलरेडी और येट का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं तो इनमें भी एक डिफरेंस होता है। तो चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। तो हमने एक सेंटेंस लिया, हैव यू मेट मिस्टर गुप्ता येट। तो अगर आप कहते हैं हैव यू मेट मिस्टर गुप्ता येट, हमने यहाँ पे येट यूज़ किया, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि आई डोंट नो वेदर यू हैव मेट हिम, मतलब भाई तुम उससे मिले हो या नहीं मिले हो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस इस तरह से ऑलरेडी के साथ बोलते हैं, हैव यू ऑलरेडी मेट मिस्टर गुप्ता, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी यूज़ किया है, तो अभी सेंटेंस का मतलब हो गया आई थिंक यू हैव प्रोबेबली मेट हिम, कि मुझे लगता है कि शायद तुम उससे मिल चुके हो। तो ये डिफरेंस होता है जब हम येट और ऑलरेडी का यूज़ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।